अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कुछ दिन पहले हमने जो ई टैक्सी की योजना प्रदेश सरकार ने शुरू की थी उसके बाबत एक खबर को चलाया था और आप लोगों का बहुत सहयोग मिला था और मैं पूरे हिमाचल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने उसे समझा भी, उसे दिल से महसूस भी किया, क्योंकि ये हिमाचल सरकार की पहली ऐसी योजना रही है जिसकी हर तरफ से कहें ना कि मुक्त कंठ के साथ सराहना की गई थी। और अभी मैं जिस मुद्दे पे बात करना जा रहा हूँ वो ई टैक्सी से जुड़ा है। तो विशाल, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ज़रा ये दिखाइएगा। ओकाया के हैं और गाड़ियों के ई स्टेशन चार्जिंग की बात की गई है। इसमें यहाँ पे ये लगे हुए हैं, उस तरफ भी दिखाइएगा, कुछ पोर्ट और भी लगे हैं और गाड़ियों के लिए बाकायदा पार्किंग प्लेस भी बनाया गया है। और यहाँ पर आप आइए, गाड़ी लगाइए, चार्ज कीजिए और चले जाइए। लेकिन बड़ा सवाल यहीं पे आ जाता है, ई टैक्सी चली, यहाँ पर एक प्रावधान किया गया था जो कि नॉर्म्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी ई टैक्सी लगेंगी, जिस भी विभाग में ई टैक्सी लगेंगी, वहाँ पर ई चार्जिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन खबर ये है कि कुछ विभागों में जहाँ पर वो गाड़ियाँ चार्ज होनी है वो पोर्ट जो है चार्जिंग के वो नहीं लगाए गए। अब ये धर्मशाला है भाई साहब, यहाँ पर धर्म हो ना हो लेकिन अधर्म बहुत होता है और पैसे के साथ होता है। विशाल, एक बार दोबारा दिखाइएगा कि इस तरह के कई चार्जिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और वहाँ पर जहाँ पर शायद बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। साथ में दिखाइएगा हिमाचल का क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला का, यहाँ पर इनको लगाया गया था। यानी ब्रांडिंग की ज़रूरत होती है सरकार को कि अगर आप कोई बाहर से आता है वो अगर यहाँ पर आता है तो कम से कम वो अपनी जो ई व्हीकल है उसको यहाँ पर चार्ज कर सके। और जो अपने अंदर वाले हैं जिनको आपने रोज़गार दिया है वहाँ पर आपसे जो पोर्ट थे दफ्तरों में वो नहीं लगे। अब बताइए कि घर का जोगी जोगड़ा हो गया, बाहर का जोगी सिद्ध हो गया। अपने लोगों को तो आप कोई मदद करके राजी नहीं है जिनको इसकी ज़रूरत है और बेरोज़गारों की फ़ौज को यहाँ पर लगाया गया था। 100-125 गाड़ी आप दे चुके हैं। आप तो दावा यहाँ तक आ गया है कि ई बस डालेंगे तो 50% उस पर भी देंगे बेरोज़गारों को। लेकिन क्या इस तरह की व्यवस्था के साथ देंगे आप? दावे ऐसे क्यों करने जिनमें दम ही ना हो? और खबर की पुष्टि नहीं करता, दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जो सूचना हमारे तक पहुंची कि अगर कोई बेरोजगार जो इस योजना के साथ जुड़ा है, अगर वो कहे ना कि भाई साहब ई पोर्ट जो है वो लगा दीजिए आप, तो उनको कहा जाता है कि आपका अनुबंध भी रद्द हो सकता है, आपको कहीं अनंतर भी भेजा जा सकता है। बड़ी बात तो ये भी है कि इसी तरह की एक सूचना और है कि अफसर जो हैं जिनके साथ ये गाड़ियाँ अटैच हैं, 6 दिन तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन 7वें दिन जब उनकी छुट्टी बनती है तो उस दिन भी इनको छुट्टी नहीं दी जाती है और अपने निजी कार्यों के लिए ये गाड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। और लगाइए ना अपनी इंटेलिजेंस को, लगाइए ना अपने CID विंग को कि पता करेंगे किसकी क्या है। लेकिन उम्मीद क्यों करनी? क्योंकि यहाँ पर तो ये है कि ये तो चलो बाहर के बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे हैं कि जो यहाँ पर इस जॉब को कर रहे हैं। आपके जो सरकारी गाड़ियाँ वो आपके अफसरों के बच्चों को स्कूलों में छोड़ने, मैडम को स्कूलों में छोड़ने, शिमला में ऐसी तमाम खबरें, धर्मशाला में ऐसी, हर जिले में ऐसी खबरें आती हैं कि जो गाड़ियां हैं वो सरकारी सेवा में कम, परिवार सेवा में ज़्यादा लगी रहती है। तो फिर कैसे उम्मीद करें? सरकार, आपने तो इन युवाओं को राहत देने की सोची थी, लेकिन आपकी अफसरशाही पर जो आरोप लग रहे हैं वो ये है कि इन लोगों को राहत तो नहीं, अलबत्ता इनकी ज़िंदगी जो है वो आफत में आ चुकी है। क्योंकि ये आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि मिसयूज़ जो है वो ई टैक्सी का वो हो रहा है और इनको तो वो बकाया ना सैलरी मिली है कुछ महीनों से, ना जो बैंकों को पैसा जाना था उसकी किश्तें गई, किश्तों में दर्द ले लिया हम लोगों ने। अब आपकी इसी सेवा का जो है ना वो भट्टा बैठ चुका है। बहुत बुरा लगेगा लेकिन ये हकीकत है। मैंने कहा ना कि अपनी इंटेलिजेंस की जितनी भी एजेंसीज होती हैं उनको लगाइए काम पे और उनसे एक ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाइए कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी उसको किस तरह से धत्ता जो है वो इन लोगों ने दिखा दिया है। अब जो इनपुट हमारे पास है उसमें सरकार के लिए अभी भी उम्मीद है, क्योंकि ये उम्मीद सरकार से नहीं है, ये उम्मीद उन लोगों की है जो इन ई टैक्सीज को चला रहे हैं। जो मेरे पास आया है मैं उसको हूबहू पढ़कर सुना रहा हूँ, जरा सुनिए क्या लिखा है।
हम सभी ड्राइवर भाई जिनको सुखू सरकार में इस योजना के तहत नौकरी दी है, हम उनका ये किया हुआ नेक कार्य कभी नहीं भुला पाएंगे। सदैव आपके ऋणी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों के लिए इतना सोचा है, और हम काम करने के लिए मना नहीं करते। हम सरकार के लिए 24 घंटे कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हमारी मजबूरियों को समझा जाए और उचित कार्रवाई को अमल में लाया जाए और हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। देखा, हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ऋणी आप लोग बैंकों के भी हो, ऋणी आप इन महकमों के भी हो, ऋणी आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के भी हो। अब ले देकर बात आ जाती है सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कि सर अभी तक ये लोग आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। मैंने ये बात पहले भी कही थी, तो ज़रूर इन लोगों की सोचिए, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना आपकी है, इसके साथ राजीव गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, और जब नाम की बदनामी होती है ना, तो फिर बहुत कुछ हो जाता है। स्वर्गीय राजीव गांधी स्वर्ग में है, लेकिन आप लोग तो तमाम पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। तो पृथ्वी लोक की जो समस्याएं हैं, जो आम आदमी के घर की समस्याएं हैं, उनको समझिए। और हिमाचल से मेरा अनुरोध रहेगा, हिमाचलियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी इनके दर्द को समझें। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.